नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी दो सहयोगी प्रियंका और अनामिका पांडे भी मौजूद हैं। लेकिन इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन इंतकाम की, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर जब हमला किया है इसके बाद अब इजराइल जो है इंतकाम की आग में जल रहा है और पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि ईरान पर पलटवार किया जाए। और लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो है इजराइल पूरी प्लानिंग और रणनीति तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए थे, मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया था। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 2 अक्टूबर की ये तस्वीर है जब ताबड़तोड़ मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर बौछार कर दी गई थी ईरान की तरफ से और इसके बाद से ही इजराइल में है और बदले की आग में है और चेतावनी भी इजराइल की तरफ से दे दी गई है। कह दिया गया है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, लेकिन हम सही समय और सही जगह का इंतजार कर रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के टेल अवीव में ड्रोन हमला हुआ है और कामिकाजी ड्रोन से यह हमला किया है। टेल अवीव में ड्रोन से हमला हुआ है, कामिकाजी ड्रोन से यह हमला हुआ है। आपको याद होगा यूक्रेन पर भी रूस हमले करने के लिए कामिकाजी ड्रोन का ही इस्तेमाल कर रहा था और अब इजराइल में भी कामिकाजी ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इजराइल के टेल अवीव पर ड्रोन अटैक हुआ है, तस्वीरें सामने आई हैं और इसी तरीके से ड्रोन अटैक इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी जारी है। वहीं दूसरी ओर इजराइल को भी अब ड्रोन अटैक का सामना करना पड़ रहा है। कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया गया है। ये वो ड्रोन है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान भी किया जाता रहा है। रूस ने यूक्रेन पर अलग अलग जगहों पर हमले करने के लिए कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल किया था और ऐसे में इजराइल में कामिकाजी ड्रोन से हमले कई सवाल भी खड़े कर रहा है कि ये ड्रोन आखिर आए कहां से और जितने भी हमले किए हैं क्या रशिया से कांटेक्ट में हैं, क्योंकि कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया है और ये ड्रोन इस्तेमाल किया जाता रहा है इसके पहले यूक्रेन में भी अलग अलग जगहों पर हमले के लिए। और ये ऐसे ड्रोन हैं जो टारगेट पर जहां निशाना लगाकर हमले करते हैं वहां नुकसान तय है। और इसी बीच आपको बता दें, आतंक के खिलाफ गाजा से शुरू हुई जंग अब धीरे धीरे महायुद्ध में बदल रही है। और आपको बता दें, लगातार बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऐसे में दोनों ही तरफ हम देख रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है 2 खेमों में बटी हुई दिख रही है। अलग अलग राय सामने आ रही हैं अलग अलग देशों की। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मौजूदा स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजरायल पर ईरान की बम वर्षा। तेल अवीव से तेहरान और यूएन तक चर्चा। Yesterday, Iran launched approximately. इजराइल को अमेरिका का साथ। The answer is no. Right now, we're comfortable with stop. नेतन्याहू नहीं सुनेंगे किसी की बात। आतंक के खिलाफ इजराइल की जंग अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत सिर्फ एक नाजुक डोर पर टिकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि आनन फानन में यूएन को अपने यहां बैठक बुलानी पड़ी और इस बात पर जोर देना पड़ा कि अब मिडिल ईस्ट में जंग की आग को धधकने से रोकना ही होगा, वरना मिडिल ईस्ट इस आग की दुनिया में भस्म हो जाएगा। ईरान के मिसाइल अटैक ने तो जैसे इजराइल को वो मौका दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहा था, वो मौका जहां वो अब सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को निशाने पर लेगा। इजराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने ईरान के इस हमले का जवाब देने का मन बना लिया है। कैबिनेट ने तय किया है कि वो अमेरिका के साथ
समन्वय बैठक के बाद अगली रणनीति पर फैसला करेगा। माना जा रहा है कि इजराइल ईरान में रणनीतिक स्थलों को अब निशाना बनाना चाहता है। यहूदी धर्म के नए साल रोश हशाना पर हुए इस हमले के बाद खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में हैं। बुधवार को अपने देश को नए साल की बधाइयां देने के साथ ही उन्होंने एक खास संदेश भी दिया और अपने लोगों से कहा कि ये साल पूर्ण विजय का है। अब इजराइल की धमकी के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई ये ना समझे कि वो इजरायली हमले से डर कर किसी बंकर में छिपे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खुद जुमे के दिन होने वाली नमाज की अगुवाई करेंगे। अब मिडिल ईस्ट में जंग धधकती आग पर रूस ने मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर चिंता जताई। ईरान के हमले के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने इजराइल की निंदा की और कहा कि मिडिल ईस्ट में हालात अब लंबे समय से आशंकित क्षेत्रीय युद्ध के करीब पहुंच गया है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने पलटवार करने का फैसला किया और ये पलटवार ईरान के लिए घातक भी हो सकता है। खासकर नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल की ताकत समझ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजराइल मजबूत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के पास कई ऐसे मजबूत हथियार हैं जिस पर दुश्मनों पर वार करने के लिए वो हर समय तैयार रहता है। उन्हीं में एक है EW एयरक्राफ्ट। EW एयरक्राफ्ट क्या है ये भी आपको बता देते हैं। EW एयरक्राफ्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक युद्धक विमान, जिससे इजराइल अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी करके रखता है। EW एयरक्राफ्ट सैन्य विमान होते हैं जिससे बैक टू बैक अटैक किए जा सकते हैं। उच्च तकनीकी उपकरणों से लैस होता है ये विमान और इसीलिए इससे तुरंत टारगेट पर हमला करने में आसानी रहती है। ये विमान फाइटर जेट को आगे बढ़ने में मदद करता है। दुश्मन देश के रडार को पूरी तरह से ये एयरक्राफ्ट जाम कर देता है। कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित करने में भी ये मददगार होता है। इसके अलावा फाइटर जेट की लोकेशन पकड़ में नहीं आती है। जिस फाइटर जेट को ये आगे बढ़ने में मदद करता है उसकी लोकेशन पकड़ में नहीं आती है। ये EW एयरक्राफ्ट की खासियत है जिससे इजराइल अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए और उनकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को हैक करने के लिए, उनकी जानकारी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता है। रुक करते हैं पुनीता का। और चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरिया के जाबलेह में इजराइल ने हमला कर दिया है। देखिए एक के बाद हमले की जानकारी मिल रही है। एयरबेस को इजराइल ने निशाना बनाया है। मिसाइल हमले के बाद आग लगी है।